Solo perhaps, हाँ, of course, not with Jitesh. Yeah, of course. आईब्रो का दे दे. यही वो ब्लैक वाला पाउच है ना जरा. Also, now I really feel that 10 days prior to the release, whenever I'm here, we should do a lot of paps. Like a couple spotting, a single spotting, you know. And then the captions we should give. Because that is something that will. Yes. जी. Thank you. जी. जी. Thank you. मराठी एक्ट्रेस हूँ जिसने फिल्म फेयर डिजिटल कवर पे फीचर किया है. जी बिल्कुल. अगर आपको ऐसे लगता है कि लोगों को ये लगता है कि अमृता जी हमारी फिल्में होनी चाहिए, तो भाई मैं ऐसा कहूँगी कि 2-2.5 साल की जो मेरी मेहनत है वो रंग लाई, और मैं भी यही चाहती हूँ. और जैसे कि आपने कहा कि बहुत माधुरी दीक्षित जैसा लग रहा है, तो कौन सी मराठी मुलगी है जिसको माधुरी दीक्षित पसंद नहीं है और जिनके लिए माधुरी दीक्षित एक इंस्पिरेशन नहीं है. और मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ. मैं तो महाराष्ट्रन भी हूँ एंड आई टेक डीप प्राइड इन दैट. मैं हमेशा चाहती थी कि मैं माधुरी दीक्षित जैसे डांस कर पाऊँ और उनके जैसे जो है वो एक्टिंग कर पाऊँ. और चंद्रमुखी एक बहुत ही खूबसूरत मिलन है इन दोनों चीज़ों का, डांस एज वेल एज एक्टिंग का. और इस फिल्म की लैंग्वेज भले ही मराठी क्यों ना हो, मुझे ऐसे लगता है ये सिनेमा है और ये महाराष्ट्र से लेके नॉन महाराष्ट्रन लोगों तक ये सिनेमा पहुंचना चाहिए. इसीलिए हमारे पास जो है वो दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, जैसे कि अजय अतुल, जो जो मराठी फिल्म्स के, मराठी इंडस्ट्री के पायनियर्स है, ऐसा मुझे लगता है. एंड हमारे पास नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है प्रसाद ओक. अक्षय बर्दापुरकर प्लैनेट मराठी जो है वो इसे बैक कर रही है. और अभी एक गाना आ चुका है चंद्रा करके, जो छोटी छोटी बच्चियाँ भी परफॉर्म कर रही है, रील्स बन रहे हैं उस पर. और बस यही चाहता है एक आर्टिस्ट की एट द एंड ऑफ द डे आपका जो भी काम है वो उसको सराहा जाए. और मुझे ऐसे लगता है कि ये तो शुरुआत है. और चंद्रमुखी 29 अप्रैल को लोगों से मिलने आ रही है थिएटर्स में 100% कैपेसिटी में. सो मुझे लगता है कि बस इट्स अ ग्रेट फेज. मलंग जी हाँ. सच्ची बात बताओ तो शूटिंग या फिर चंद्रमुखी बनाने का जो पूरा प्रोसेस रहा वो 2.5 साल का रहा. क्योंकि हमने ये जो फिल्म है अनाउंस की थी जनवरी 2019 या 2020 में. 2020 ना, 2020 ना, 2 वर्ष झाली ना आता फिल्मला. हां. तो 2020 में हमने इसको अनाउंस किया था. और उसके बाद जो है वो कोविड जो है वो पूरे जग को निगल गया, मैं ऐसा कहूँगी. और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही. मतलब हमारे पास अजय अतुल, प्रसाद ओक, अक्षय बर्दापुरकर, संजय मेमाणे, हमारे डीओपी आदिनाथ कोठारे, मैं होने के बावजूद हम लोग फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं कर सक रहे थे. तो जब पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ 3 महीने के अंदर, और दूसरे लॉकडाउन के बीच में हमने इस फिल्म की शूटिंग की, गाने शूट किए. और हम लोग 300-350 तक का कुछ क्रू लेके हम लोग महाराष्ट्र से मुंबई, पुणे शहरों से बाहर जाके हम लोगों ने शूटिंग किया. बायो बबल में शूटिंग किया. लेकिन तब भी फिल्म के फिल्म के इक्विपमेंट्स मिलना, या फिर मैं ऐसा कहूँगी कि कैमरा इक्विपमेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था.
बट अगर हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये जो आज आप जो इतना बड़ा पोस्टर देख रहे हैं वो देख पाते। बट अगेन चंद्रमुखी ये एक किरदार का नाम होने के बावजूद मुझे ऐसे लगता है ये उस हर इंसान की, हर टीम मेंबर की फिल्म है जो इससे जुड़ा है। जी, पॉलिटिकल लव स्टोरी है बेसिकली जी। हाँ, नहीं नहीं, बाप रे बिल्कुल ही नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे पॉलिटिक्स की बातों में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पापा जो है वो बहुत पॉलिटिक्स के बारे में खबरें रखते हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात करने लगते हैं मैं कहती हूँ पापा प्लीज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी भी पार्टी का कुछ भी बोलिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बस अपनी कला को प्रदर्शित करने में इंटरेस्टेड हूँ, और बस मेरे लिए यही पॉलिटिक्स है, यही मेरा प्रेम है, सब कुछ यही है। जी। हाँ हाँ जी। जी। सो चंद्रमुखी के लिए हमने जी, मैं आपको बताऊं ये जो घुंघरू है ये एक पैर में 3 किलो का है। और वो आप जो बेज कलर की आप देख रहे हो वो घुंघरू क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो वो नीचे गिरते हैं और आपके जो ये है यहाँ पे एंकल पे वो लगते हैं, तो इसीलिए उसको एक बड़ा सा गद्दा दिया जाता है। लेकिन चंद्रमुखी के वर्कशॉप्स, फिर वो एक्टिंग वर्कशॉप्स हो, डांस वर्कशॉप्स हो, हमने 8 से 9 महीने की। अगर आप देख रहे हो तो मैं थोड़ी सी हैवी भी लग रही हूँ क्योंकि मेरे डायरेक्टर को था कि जो लावनी डांसेस होते हैं, जो फोक आर्ट फॉर्म प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, वो बहुत ज़ीरो फिगर या अमृता जैसे तुम पतली थी वैसे नहीं चाहिए, थोड़ा वेट बढ़ाओ। तो मैंने 8 किलो वज़न बढ़ाया था इस चीज़ के लिए। और क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी वज़न नहीं बढ़ाया, मेरा वज़न जनरली 50 to 52 रहा है। बट जब मैं ये फिल्म शूट कर रही थी तो मैं 60 किलोस की थी, और वो वज़न लेके मुझे घुंघरू पहन के, पूरी साड़ी पहन के, ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ये पहनाने के लिए 3 घंटे लगते थे। वो सिलानी पड़ती है आपको आपकी बॉडी पे, तो 3 घंटे खड़ी रहती थी मैं वो सिलाने के लिए, और फिर घुंघरू पहन के मैं पूरा दिन डांस करती थी। अच्छा, आप बीच में निकाल नहीं सकते हो वो, क्योंकि फिर वो आपको वापस स्टिच करनी पड़ती है। तो पूरा दिन मैं आधा लीटर पानी पीती थी और सिप कर करके, और फिर जब उतारने की बारी आती थी तो उसको 1 घंटा लग जाता था क्योंकि सारी जो स्टिचिंग है वो आपको काटनी पड़ती थी। तो ऐसे मेहनत की है इस फिल्म के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म ना सिर्फ मेरे मराठी ऑडियंसेस के लिए है ऐसा मैं बोलूँ, बट क्योंकि मैंने मराठी हिंदी दोनों में काम किया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे वो सारे फैंस जो मुझे इतने सालों से प्यार देते आ रहे हैं वो भी इस फिल्म को जाके देखें। जी बिल्कुल। जी 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 जी, मैंने देखी है। वहाँ जा रहे हैं। जी। आई थिंक इंडिया इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, और आप देखोगे कि हर स्टेट में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर किस्म की कास्ट और रिलीजन के लोग मिलेंगे, और वो खासियत हमारे भारत की है। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ का कि आज वो वही चीज़, वही डाइवर्सिफिकेशन, वही यूनिटी हमको फिल्मों में भी नज़र आ रही है, फिर वो बॉलीवुड की फिल्में हो, साउथ की फिल्में हो या रीजनल फिल्में हो। मैं कल ही इनफैक्ट प्रतीक गांधी से मिली थी हमारे यहाँ पे, और कल हम लोग जिम में मिले थे, एंड उनको भी पता है चंद्रमुखी के बारे में, और मैंने सोचा यार कितनी कितनी खूबसूरत बात है, वो गुजराती थिएटर से, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, और आज
देखिए एक गुजराती एक्टर आज इतने बड़े लेवल पे है और फिर भी वो बड़े मतलब बड़े ही रिस्पेक्ट से कि मैंने देखा आपकी चंद्रमुखी का पोस्टर आया है तो बहुत अच्छी लग रही है फिल्म वगैरह। तो ये जो है ना ये जो लेन देन है बातों का या फिर मुझे उनकी फिल्म के बारे में पता होने का या उनको मेरी फिल्म के बारे में पता होने का, ये बहुत मिसिंग था। और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये इतनी इतनी खूबी से अभी हम लोग सब जो है एकजुट होके काम कर रहे हैं। फिर आज एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर है, वो सिर्फ टेलीविज़न का एक्टर या ओटीटी का एक्टर या फिल्मों का एक्टर नहीं है। एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर है और बहुत खुशी की बात है। ये बहुत ही सुंदर फेज़ है जहाँ पे राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स हर जगह जाके काम कर सकते हैं और हर किसी के लिए यहाँ पे जगह है और हर किसी के लिए यहाँ पर काम है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रमुखी के बारे में पूरे इंडिया में बातें हो रही हैं। प्रतीक जी ने भी आपको बताया। जी जी क्या जी। कैसे कैसे देखती हैं आप जिस तरह से कि इस तरह से जिस तरह से तारीफ मिलना इस फिल्म को? देखिए मैं बस अभी यही कहूँगी कि मेरी जो फिल्म है वो अच्छे तरीके से ऑडियंसेस तक पहुँचे और उसके लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ। मैं ना दिन देख रही हूँ ना रात। और मैं आपको सच्ची बताऊँ तो बिकॉज़ इट्स अ मराठी फिल्म, हमें थोड़ी और ताकत लगानी पड़ रही है इसे अलग तरीके से प्रेजेंट करने की, अलग तरीके से इसको प्रमोट करने की, और मैं बस वही कर रही हूँ। मैं जब मेरी फिल्म महाराष्ट्र से लेके पूरे वर्ल्ड वाइड जब कोने कोने तक पहुंचेगी और जब कोने कोने से लोग मुझे डीएम्स करेंगे या फिर मैसेजेस करेंगे, तब मैं समझूंगी कि मेरा काम हो चुका। बिल्कुल या बिल्कुल। आज 29 अप्रैल को ये यस, 29 अप्रैल को मिलने आ रही है चंद्रमुखी थिएटर्स में। एक चीज की ये जी फिल्म मराठी लैंग्वेज में ही हाँ। प्रीमियर होने वाली है, राइट? हाँ जी ये बिल्कुल। फिल्म, जी ये सवाल मेरा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से हाँ भी था बट वो यहाँ पर नहीं थे, जी। लेकिन कोई खास वजह क्योंकि अगर फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेकर जाना है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हाँ काफी सारी लैंग्वेज में या देखिए सब मुझे लैंग्वेज आज हाँ मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर के लिए आज सवाल है, लेकिन सब आप यहाँ पर हैं तो इसलिए मैंने आपको पूछा। मुझे ऐसे लगता है कि आज ज़माना सबटाइटल्स का भी है और हर किसी को क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोई फिल्म बनाते हो तो जो उसकी लैंग्वेज की मिठास होती है वो उसी लैंग्वेज की मिठास होती है। जब आप उर्दू सुनते हो तब आप उसको कितना भी इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसकी जो मिठास है वो निकल जाती है। तो हर लैंग्वेज की अपनी एक मिठास होती है और इस फिल्म में जो रूरल लैंग्वेज हमने यूज़ की है, जो टिपिकल मुंबई, पुणे या फिर महाराष्ट्र टिपिकल शहर की लैंग्वेज नहीं है, तो फिर वो जो कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे हम वो कहते हैं ना कि जब हम प्यार करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में कुछ और होता है, जब हम किसी को गाली देते हैं तो अपनी लैंग्वेज में कुछ और होता है। तो ये फिल्म का ऐसा ही है। इसकी जो मिठास है, इसका जो यूएसपी है वो उसकी लैंग्वेज है और जब वो लैंग्वेज लोगों तक पहुंचेगी ना तो वो फिल्म जो है वो आपके दिल को छू जाएगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। चलिए, तो हमने स्टार्टिंग में फिल्म फेयर की भी बात की, कितना ब्लेस्ड मोमेंट बताया अमृता जी के लिए कि कवर पेज पर आप आए जी हैं, तो अगर आप उनका मैं सच्ची बताऊं तो फिल्म फेयर के कवर पेज के लिए मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रही हूँ। मेरा कुछ विजन था चंद्रमुखी को लेके और मेरे जो प्रोड्यूसर है अक्षय बरदापुरकर, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने उनको कहा कि इस फिल्म के साथ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स जो होती है या फिर फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली जो फिल्में होती है उनको हमको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और वो तब होगा जब आपकी हीरोइन जो है वो हीरो जैसे लगने लगेगी। और वो बॉलीवुड में तो हो ही रहा है, वो साउथ में हो ही रहा है, तो हमारे मराठी में क्यों नहीं। और मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ उनकी पिछली फिल्म हिरकनी एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी, वो भी एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी। तो मैंने कहा कि अगर हमें इसको ग्लोबली लेकर जाना है, अगर बॉलीवुड तक लेकर जाना है, तो फिर उस हिसाब से हमको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड फिल्म फेयर पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज़ अगर वो इस बात से, इस आइडिया से कन्विंस नहीं होते तो आज वो कवर पेज शायद हम देख नहीं पाते। आर्टिस्ट हम आपको जल्दी देखेंगे। जी एंड इसके अलावा अमृता जी, आपको जानती हैं कि अब हम ऐसा टाइम चल रहा है कि एक जो एक्टर है, अब हम देखते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड हो गया है अभी अभी। एक एक्टर जो है सिंगर भी हो गया है, जी। एक एक्टर डायरेक्टर भी हो गया है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी हो गया है। इसके अलावा एक्टिंग के अलावा अमृता जी को और किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट रहना है कि देखिए मैं मुझे
इनफैक्ट मैं कुछ कर भी रही हूँ उसी चीज़ को लेके, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करूँगी आफ्टर चंद्रमुखी, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इतना कहूँगी कि इसके बाद आप मुझे देख सकते हैं हॉटस्टार की एक वेब सीरीज़ में, जो जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ही कमाल की वेब सीरीज़ है। पूरा जो कास्ट एंड क्रू है वो बहुत ही कमाल का है। और उसके बाद आप 2-3 अनाउंसमेंट्स ऐसी सुनेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं बस दुआ कीजिए कि चंद्रमुखी बस अच्छे से चल जाए, ऑडियंसेस तक पहुँचे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इन सब के दौरान क्या हम मतलब कोई म्यूजिक वीडियो में भी देखें? अरे नहीं रे पापा, आई डोंट नो, अभी तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ अगर म्यूज़िक वीडियो ऑफर हो तो फिर क्यों नहीं। जैसे 29 फरवरी को थिएटर में चल जी। रही है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? बस मैं ऑडियंसेस से यही कहना चाहूँगी, देखिए सिनेमा रीजनल या नॉन रीजनल नहीं होता, सिनेमा सिनेमा होता है। जब कोई कहानी अच्छी होती है तो वो हर दिल को छूती है, और यहाँ पे चंद्रमुखी के द्वारा हमने आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने का मैं ऐसा कहूँगी कि प्रयत्न किया है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। और मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म को बनाया है, 2.5 साल रुक के 100% कैपेसिटी पे थिएटर्स में अभी रिलीज़ होने वाली है चंद्रमुखी, तो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। आप कितना अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत दिल से लेते हैं, वेरी नाइस। अमृता जी। हाँ जी,